जुलाई की एक चमकदार सुबह राहुल अपने गार्डन के झूले पर अकेला बैठा था। उसके आसपास की दुनिया शांत और भारी लग रही थी। झूला जो कभी हंसी से गूंजता था अब उदासी से चरमरा रहा था। मिट्ठू, उसका हरा तोता और सबसे अच्छा दोस्त, गायब था। राहुल को मिट्ठू की चहकती आवाज और शरारतें याद आ रही थीं, लेकिन अब गार्डन खाली लग रहा था। उसने हर जगह खोजा, अपने बिस्तर के नीचे, किचन में, पानी के घड़े के पीछे, लेकिन मिट्ठू चला गया था। मिट्ठू के जंगल में खो जाने के ख्याल से राहुल डर गया। उसकी माँ ने हमेशा उसे उनके गार्डन के बाहर के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन मिट्ठू का अकेला और डरा हुआ होना किसी भी डर से बुरा था। कांपती हुई सांस के साथ राहुल खड़ा हुआ, अपने आंसू पोंछे और अंधेरे जंगल की ओर देखा। मिट्ठू के लिए उसके प्यार ने उसे हिम्मत दी। उसने खुद से वादा किया, मैं मिट्ठू को ढूंढूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दिल में दृढ़ निश्चय के साथ राहुल झूले से उतरा, अपनी खोज शुरू करने के लिए तैयार। अपने दोस्त को घर वापस लाने का उसका रोमांच शुरू होने वाला था। राहुल जंगल के किनारे पहुंचा। अज्ञात में कदम रखने से पहले अपने घर पर आखिरी नजर डाली। जंगल अजीब आवाजों और बदलती परछाइयों से भरा था, उसके गार्डन से बिल्कुल अलग दुनिया। उसने पुकारा, मिट्ठू मिट्ठू, लेकिन सिर्फ गूंज ही जवाब में आई। मिट्ठू की तस्वीर पकड़े हुए राहुल आगे बढ़ा, अपने दोस्त के किसी भी निशान की तलाश में। जंगल की सुंदरता चिंता से ढकी हुई थी, लेकिन वह दृढ़ होकर आगे बढ़ा। जल्दी ही रास्ता गायब हो गया और राहुल को खोया हुआ और छोटा महसूस हुआ। घबराहट होने लगी, लेकिन उसे अपनी माँ के शब्द याद आए, सबसे छोटा दीपक भी सबसे बड़े अंधेरे से लड़ सकता है। मिट्ठू के लिए उसका प्यार उसका दीपक था, वह उसे बुझने नहीं देगा। जैसे ही राहुल की उम्मीद फीकी पड़ी, एक हल्की सरसराहट से बंटी नाम का एक दयालु खरगोश सामने आया। बंटी ने राहुल की कहानी सुनी और उसे याद आया कि उसने एक हरे तोते को पुराने बरगद के पेड़ की ओर उड़ते देखा था। वह दूर है और वहां एक चालाक सांप रहता है, बंटी ने चेतावनी दी। लेकिन शायद कोई मदद कर सकता है। प्रोफेसर हूट, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, उनके साथ शामिल हो गया, जिसने बरगद के पेड़ के खतरों की पुष्टि की। अचानक किकी बंदर नीचे झूला, पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास से। एक सांप? मैं नहीं डरता, मैं तुम्हें बरगद के पेड़ तक पहुंचने में मदद करूंगा, किकी ने घोषणा की। जानवरों ने मिट्ठू के लिए राहुल के प्यार से प्रभावित होकर मदद करने के लिए सहमति दी। राहुल का अकेलापन दूर हो गया क्योंकि उसे नए दोस्त मिल गए। बंटी, प्रोफेसर हार्ट और किकी साथ मिलकर वे एक साझा मिशन से एकजुट होकर चल पड़े। अपनी नई टीम के साथ राहुल को हिम्मत वापस मिली। मिट्ठू को खोजने की यात्रा अब दोस्ती की खोज थी। वे आगे बढ़े, जंगल में जो भी था उसका सामना करने के लिए तैयार। उनका रोमांच सचमुच शुरू हो गया था। अपने दोस्तों के मार्गदर्शन में राहुल पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचा, जिसकी जड़ें उलझी हुई थीं और परछाइयां गहरी थीं। एक हल्की कमजोर चहचहाहट उसके कान में पड़ी। मिट्ठू। किकी ऊपर चढ़ा और देखा कि मिट्ठू एक पिंजरे में फंसा हुआ है, जिसकी रखवाली बाबू भाई चालाक सांप कर रहा है। थम खाने फंसाने के लिए बदनाम था। राहुल ने झांक कर देखा और मिट्ठू को देखा, डरा हुआ और बेबस। सांप पास ही मेनेसिंगली कुंडलित था। तुम मेरे लिए हमेशा गाओगे, बाबू भाई ने मिट्ठू पर फुफकारा। डर ने राहुल को जकड़ लिया, लेकिन उसके दोस्त उसके बगल में मजबूती से खड़े थे। बंटी ने बहादुरी से पैर पटका, प्रोफेसर हूट ने सोच समझकर देखा और किकी ने अपनी मुट्ठियां भींची। उन्होंने हार नहीं मानी थी और न ही राहुल मानेगा। दोस्ती, उसने महसूस किया, मतलब डरावने समय में ने साथ खड़ा होना। अपने दोस्तों के साथ उसे उम्मीद मिली, वे मिट्ठू को निराश नहीं करेंगे। काम करने का समय आ गया था।
प्रोफेसर हुट ने शांति से कहा, ताकत ही सब कुछ नहीं है, चलो अपनी ताकतों का एक साथ इस्तेमाल करें। दोस्तों ने तुरंत एक योजना बनाई कि बाबू भाई का ध्यान भटकाएगा, बंटी मिट्ठू को बचाएगा, प्रोफेसर हुट नजर रखिएगा और राहुल इशारा देगा। कि सांप के ऊपर झूल रहा था, जामुन फेंक रहा था और उसे चिढ़ा रहा था। नाराज होकर बाबू भाई उसके पीछे सरक गया, पिंजरे को बिना पैरे छोड़ दिया। प्रोफेसर हुट ने इशारा किया, अब। बंटी ने बेलों को कुतरकर पिंजरे को आजाद कर दिया। राहुल आगे बढ़ा, दरवाजा खोला। मिट्ठू, मैं यहां हूं, उसने फुसफुसाया। मिट्ठू खुशी से चहका और राहुल के कंधे पर उड़ गया। उनका साहसी बचाव काम कर गया था। दोस्तों की टीम वर्क ने सांप को मात दे दी थी। मिट्ठू सुरक्षित था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उन्होंने बाबू भाई के लौटने का इंतजार किया। बाबू भाई यह समझकर कि उसे धोखा दिया गया है, गुस्से में समूह पर झपटा, लेकिन दोस्त तैयार थे। प्रोफेसर हुट की तीखी आवाज ने सांप को चौंका दिया। किकी ने एक चिपचिपा कटहल बाबू भाई के सिर पर गिरा दिया, जिससे वह अंधा हो गया। बंटी ने गिलहरियों और चूहों की एक भीड़ का नेतृत्व किया। सांप पर टूट पड़े और हंगामा कर दिया। अभिभूत होकर बाबू भाई हार मानकर सरक गया। खुशियां फूट पड़ी। राहुल, मिट्ठू और उनके दोस्त जीत गए थे। किकी नाचा, बंटी ने पैर पटके और प्रोफेसर हुड ने खुशी से आवाज निकाली। राहुल ने मिट्ठू को गले लगाया। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। जंगल जो कभी डरावना था, अब हंसी और दोस्ती से भरा था। साथ मिलकर उन्होंने साबित कर दिया था कि एकता और साहस किसी भी चुनौती को जीत सकते हैं। जैसे ही सूरज ढला, राहुल और मिट्ठू अपने नए दोस्तों से घिरे हुए घर वापस जाने लगे। वापसी हंसी और कृतज्ञता से भरी थी, डर से नहीं। जंगल के किनारे अलविदा कहने का समय था। धन्यवाद, राहुल ने कहा, मैं आपके बिना यह नहीं कर पाता। किकी मुस्कुराया, हम अब एक टीम हैं, जंगल हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। बंटी ने जोड़ा, दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है। प्रोफेसर हुट ने समझदारी से आवाज निकाली, सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। राहुल घर लौटा। उसकी मां ने राहत की सांस ली। उस शाम बगीचा एक बार फिर खुशी से भर गया। राहुल मिट्ठू के साथ झूले पर बैठा था, जंगल को प्यार से देख रहा था। उसने सीखा था कि साहस का मतलब डर के बावजूद काम करना है और टीम वर्क आपको मजबूत बनाता है। सबसे बढ़कर उसने सीखा कि सच्ची दोस्ती किसी भी चीज को जीत सकती है। और प्यार से भरे दिल के साथ राहुल जानता था कि वह फिर कभी अकेला नहीं रहेगा।